नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 अर्थात कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने इस आयोग का गठन, इसके अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के साथ ही स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रमुख जो सुझाव थे वो देखे थे, जिसके तहत हमने शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षकों की स्थिति, पाठ्यक्रम, भाषा और समानता की शिक्षा आदि विषयों पर चर्चा की थी। और आज की इस क्लास में हम इस आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए दी गई प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी, इनको देखने समझने का प्रयास करेंगे। कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का व्यापक और विस्तृत अध्ययन करके उसमें सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्यप्रक सुझाव दिए थे। इसी कारण से अनेक विद्वान इस कोठारी शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को भारतीय शिक्षा की गीता भी कहते हैं। तो इस भारतीय शिक्षा की गीता में उच्च शिक्षा से संबंधित क्या क्या सुझाव दिए गए थे, उनको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला इसका सुझाव यह सिफारिश है उच्च शिक्षा से संबंधित उच्च शिक्षा के उद्देश्य, अर्थात आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में विचार करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों का जो कार्य है वो है नवीन ज्ञान की खोज करना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों में निपुण नागरिक तैयार करना, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, साथ ही समाज के जो वांछित मूल्य हैं उनका विकास करना। और आयोग ने ऐसे वृहद विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया जिनका स्तर विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के समकक्ष हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आज भी हम इस प्रकार का एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं कर पाए हैं। आयोग ने अध्यापन और मूल्यांकन में सुधार करने, प्रादेशिक भाषाओं को देखना, रीजनल लैंग्वेज है उसको उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने, छात्र अनुशासन को प्राथमिकता देने की भी अनुशंसा की है। नेक्स्ट सिफारिश दी थी उच्च शिक्षा में प्रवेश कार्यक्रम से संबंधित। तो उच्च शिक्षा में प्रवेश कार्यक्रम किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, इससे संबंधित आयोग ने रोजगार के अवसरों और मानव शक्ति की जो आवश्यकता है उनके अनुरूप ही उच्च शिक्षा का प्रसार करने का सुझाव दिया था। इसके लिए आयोग ने चयनित प्रवेश नीति यानी सेलेक्टिव पॉलिसी अपनाने के लिए बात जो है जोर दिया था या सुझाव दिया था। आयोग ने अंशकालिक शिक्षा, नारी शिक्षा के प्रसार, पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, साथ ही जो शैक्षिक अनुसंधान है उसकी आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया है। आयोग ने विश्वविद्यालयों की पूर्ण शैक्षिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है उसको बनाए रखने और उच्च शिक्षा के उचित विकास के लिए नीति निर्धारण करने संबंधी सिफारिश भी दी है। साथ ही कृषि शिक्षा से संबंधित भी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। इसके अंतर्गत आयोग ने कहा कि प्रत्येक जो राज्य है उसमें कम से कम एक कृषि विद्यालय खोला जाए, कृषि पॉलिटेक्निक की स्थापना को वरीयता दी जाए, कृषि शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग बनाया जाए। ये बात आयोग ने कही कि जो कृषि शिक्षा है उसको विशेष शिक्षा नहीं रख के सामान्य शिक्षा का अंग बना दिया जाए, अर्थात सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाए। साथ ही कृषि अनुसंधान का दायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपा जाए। नेक्स्ट है इनकी सिफारिश कि व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा। तो आयोग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाने, तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने के साथ ही इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है उनमें प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व देने का सुझाव दिया था। और कौन कौन से सुझाव दिए थे, उनमें विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के बारे में आयोग ने गणित और विज्ञान के उच्च अध्ययन केंद्र खोलने, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने, प्रायोगिक और सैद्धांतिक पक्ष है उनके बीच में संतुलन लाने के साथ ही ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के भी सुझाव दिए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान अनुसंधान को समृद्ध बनाने तथा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको विदेशों में अध्ययन के लिए
छात्रवृत्तियां देने का भी सुझाव दिया था। आयोग ने विज्ञान की राष्ट्रीय नीति बनाने, वैज्ञानिकों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने तथा विज्ञान के क्षेत्र में सफल नेतृत्व के लिए विज्ञान अकादमी के पुनर्गठन की भी सिफारिश की थी। इसके साथ ही आयोग ने शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी, जिसमें आयोग ने राज्य और स्थानीय स्तर के जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें सुधार करने के विस्तार से सुझाव प्रस्तुत किए थे। साथ ही शैक्षिक अर्थव्यवस्था से संबंधित भी अनेक सुझाव दिए थे, जिनमें शिक्षा के आर्थिक स्रोतों व शैक्षिक जो व्यय है उसके संबंध में भी विस्तार से सुझाव प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत रूप में विचार विमर्श किया है तथा राष्ट्रीय उत्थान के अनुकूल शैक्षिक वातावरण की रचना करने के लिए अनेक सुझाव भी रखे थे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नया कंटेंट देखेंगे। तब तक थैंक यू।